नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर हर पार्टी में बैठकों का दौर भी चल रहा है। हालांकि अब महागठबंधन की बात करें तो यहाँ सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम भी छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के सामने आंखें तड़ेर रही है और सीधे तौर पर कांग्रेस ने आरजेडी को धमकी भी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने को भी कह दिया है और यहां तक कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक भी होनी है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। इसी के साथ 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर मुहर भी लगा देगी। इसके अलावा 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। यदि उस समय तक बात नहीं बनी तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने सीटों पर नामांकन भी शुरू कर देगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। इस बात के संकेत इससे भी मिले कि अपने एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कोई भी मुलाकात नहीं हो सकी। गौरतलब है कि कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंस गया है, जहां कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीटों के बदले में आरजेडी से बिस्फी, बिहार शरीफ, निर्मली जैसी कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन वह सहयोगी दलों की सीटें हैं। इसी तरह आरजेडी कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में आरजेडी वाम दलों की 4 सीट भी मांग रही है और आरजेडी माले की सीटिंग पालीगंज और घोसी के साथ तरारी सीट भी मांग रही है। वहीं माले ने इसके बदले इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहां से लड़ी थी। इसी तरह सीपीएम की लड़ी हुई बछवाड़ा की सीट भी अब कांग्रेस मांग रही है। इसी के साथ दूसरी ओर मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव से मीटिंग करने देर रात पहुंचे थे। हालांकि इस मीटिंग में बात नहीं बन पाई, जहां 20 से कम सीटों पर मुकेश सहनी राजी नहीं है, जबकि तीनों पार्टियों यानी वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 12 से 15 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इन बैठकों का कोई भी परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है और महागठबंधन के अंदर महासंग्राम भी मचा हुआ है और एक तरह से कांग्रेस ने आरजेडी को धमकी भी दे दी है और कहा है कि आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करना है, नहीं तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।